नमस्कार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़गंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आप सभी पूज्य क्षेत्रवासियों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से, हिंदू युवा वाहिनी परिवार बड़हलगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों को विकासखंड बड़हलगंज विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। आपको ईफी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करा दूं, स्मरण करा दूं कि आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का मतलब होता है कि माघ मास के 5वें दिन की तिथि को बसंत पंचमी कहते हैं। उसी दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है और जिस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है, किसानों के चेहरे पे खुशहाली होती है। किसानों की लहलहाती हुई फसलें भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और इसी दिन बसंत पंचमी के 5वें दिन ही माँ सरस्वती का इस ब्रह्मांड में अवतरण हुआ था, आगमन हुआ था। माँ भगवती आज ही के दिन प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती आज ही के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए आज के इस दिन को माँ सरस्वती का अवतरण दिवस भी कहते हैं। आज माँ सरस्वती के इस अवतरण दिवस पे केवल भारत के ही नहीं, विश्व के कोने कोने में सारे छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे भाई बंधु, इस माँ सरस्वती के अवतरण दिवस को, आगमन के दिन को, जन्म उत्सव को और आज के इस प्रकट होने वाले दिन को धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन समस्त छात्र माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित करें। माँ सरस्वती उन्हें ज्ञान से परिपक्व करते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए, केवल भारत ही नहीं समूचे विश्व के कल्याण की कामना माँ सरस्वती देवी के आशीर्वाद से ही संभव होता है। और माँ सरस्वती के ज्ञान से प्राप्त नौजवान, ना प्राप्त युवा, प्राप्त छात्र छात्राएं विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करती हैं। यह एक पवित्र दिन होता है बसंत पंचमी का। आइए मनाएं बसंत पंचमी का दिन। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति की जीवंत देवी सरस्वती की शक्ति और कृषि समुदाय का जीवन उत्सव की एक खूबसूरत तस्वीर एक दूसरे का बोध कराती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन को बसंत पंचमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मिलकर भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की भी कोशिश की थी। असल में इस दिन हमें ज्ञान की देवी सरस्वती का उत्सव मनाने का दिन है। आइए हम मनाएं धूमधाम से इस बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव। भारत ही नहीं, विश्व में बसंत ऋतु की शुरुआत भी भारत में इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का दिन भी जाना जाता है। तो आइए विश्व के सभी नौजवान युवा तुर्क साथी, प्यारे भाई बहनों और सभी विशेषकर हमारे सभी छात्र छात्राओं को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव की तरफ से बसंत ऋतु की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बसंत ऋतु का एक और महत्व है कि आप गंगा में स्नान करें, दान पुण्य करें, पुण्य के भागी बने और बसंत ऋतु का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाने का काम करें। बसंत ऋतु ये हमें संदेश देती है कि समाज में ऊंच नीच छुआछूत की भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए ऊपर उठिए, छुआछूत की भावनाओं को मिटाने का काम करिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, देश के समुचित विकास के लिए बसंत ऋतु का बहुत राष्ट्र में बहुत महत्व है। आइए माँ सरस्वती की इस अवतरण दिवस को हिंदू युवा वाहिनी परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्र के सभी नौजवान युवा तुर्क साथियों को, अब विशेषकर छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक संयोजक भाई रामनिवास निषाद जी, ब्लॉक के महामंत्री भाई प्रभंजन पांडे जी, ब्लॉक के युवा नेता भाई रामाश्रय यादव जी, भाई राधेश्याम भारती जी,
भाई जितेंद्र सोनकर जी, भाई ब्रह्मदेव सोनकर जी, भाई मुन्ना तिवारी जी, भाई श्याम बहादुर यादव जी, भाई उमेश यादव जी, भाई रत्नाकर मिश्रा जी, हमारे गुरु श्री ब्रजेश मौर्य जी, भाई बैजनाथ राजभर जी, अपने अन्यान रामानंद पांडे जी, रामदरस पाल जी, रामानंद पाल जी, भाई अनिल पांडे जी, भाई विपिन श्रीवास्तव जी, भाई दीनानाथ यादव जी, भाई सत्येंद्र पांडे जी, हमारे हिंदू यानी कुछ नौजवान युवा तुर्क साथियों को भी और उनके द्वारा भी उनकी तरफ से भी मेरा यह इलेक्ट्रॉनिक चैनल जिसके माध्यम से मैं अपनी बातों से आपको अवगत करा रहा हूँ, आप सारे नौजवान युवा तुर्क साथी और छात्र छात्राएं इस बसंत ऋतु के आगमन, इस माँ सरस्वती के उदय प्रकट अवतरण दिवस को धूमधाम से मनाने का काम करें। आइए मनाएं माँ सरस्वती की इस जन्म उत्सव, इस प्रकट होने वाले दिन, इन अवतरण दिवस को धूमधाम से मनाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद, जय मां सरस्वती। ज्ञान का प्रकाश से समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद।